जय माता दी दोस्तों। आपका पितृपक्ष जैसे सभी चीज़ें होती हैं, यानी सारे तीज त्योहार व्रत होते हैं और ये माना जाता है कि यह मास देवताओं का है। अलग अलग देवताओं का भी हर मास माना जाता है या चातुर्मास माना जाता है। फिर असुरों का भी समय माना जाता है। उसी तरह से हमारे पूर्वजों की परंपरा में, हमारे जो पूर्वज कर गए हैं उनकी परंपरा में अलग अलग सबके गोत्र हैं, अलग अलग सबके संस्कार हैं और इन सबको धन संपदा से लेकर के जीवन जो भी आगे बढ़ता है उन्हीं पूर्वजों के ही आशीर्वाद और अपनी मेहनत के कारण बढ़ता है। पूर्वज जब हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं तो हमारे लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। कहते हैं कि कर्म तो करते रहना चाहिए, परंतु यदि हम अपने से बड़ों का, माता पिता पूर्वज का मान सम्मान रखते हैं तो उसका हमें आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। उसी प्रकार से दोस्तों, उन्हीं पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व ही पितृपक्ष है। और यह जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष माना जाता है। इसमें दोस्तों ये होता है कि तिथि के अनुसार जिस दिन जिसकी मृत्यु हुई रहती है उस दिन उसका मनाया जाता है, यानी पितरों को याद किया जाता है। और वैसे तो पूरे पितृपक्ष में जिसके भी, यदि माता पिता सास ससुर या पूर्वज जो भी करना है जिनके लिए, तो उनको पूरे पितृपक्ष में पानी देते हैं और खाना निकालते हैं गाय के लिए, कुत्ता के लिए, और एक थाली में उनके लिए हमेशा निकाला जाता है। वैसे तो हमेशा ही चाहिए, परंतु पितृपक्ष में एक उनका अवसर बना हुआ है। और इसमें ये होता है कि आप कोई भी चीज़ आपसे चूक ना हो, भूल ना हो, इसीलिए ये टाइम निर्धारित किया गया है। तिथि के अनुसार यदि ना याद रहे तो माताओं का मातृनवमी के दिन किया जाता है और पिता का अपना अंत में किया जाता है। तो इस प्रकार से उनका किया जाता है। और दोस्तों, पितृपक्ष में पूजन न करने या फिर खरीदारी न करने जैसी कोई कहीं किसी शास्त्रों में लिखा ही नहीं गया है, बल्कि ये अपने से सब भ्रांति फैल गई है। और आप यदि नियमित जो कार्य करते हैं उसके लिए तो कभी किसी चीज़ की मनाही नहीं। नियमित कार्य के लिए तो किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक है ही नहीं। और जिससे कि यह चीज़ जो भ्रांति फैली हुई है, इसको सनातन धर्म के लोग गलत मानते हैं। कहते हैं कि पितृपक्ष में तो हमें और खरीदारी करनी चाहिए या फिर कोई भी चीज़ ऐसा करना चाहिए जो कि जिससे पितर प्रसन्न हो। और पितर प्रसन्न होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप खुद ब खुद अच्छी हो जाती हैं। और अथवा शुभ कार्य करने से भी कोई विघ्न नहीं होता, बल्कि पितरों का हमें आशीष मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है, जिससे हमारा जीवन उन्नति और बहुत सारे कार्यों को सरलता से करता हुआ समृद्धशाली बन जाता है। यहीं पर दोस्तों, विश्व पुरोहित परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विपिन पांडे ने बताते हैं कि पितृ रूपी जनार्दन को, यानी पितर को साक्षात विष्णु रूपी माने गए हैं या माना जाता है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में वर्णन है कि पितर प्रीति मपन्ने श्रीयते सर्व देवता। विष्णु पुराण व पद्म पुराण में कहा गया है कि पितरों को प्रसन्न रखने वाले पर परमात्मा की विशेष कृपा बरसती है। इससे उनके सफलता के द्वार खुलते हैं। इसलिए दोस्तों, पितृपक्ष में सभी आपको अच्छे कार्य जो भी हैं वो करना चाहिए, और जो कार्य वर्जित हैं उनको जो है ना करिए, परंतु जो भी ऐसे कार्य हैं वो विशेष रूप से कोई आपको वर्जित नहीं बल्कि करने के लिए और कार्य सभी बताया गया है। और देखा जाए तो यह सौभाग्य को जागृत करने वाले महापर्व है, क्योंकि परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय काल का इसीलिए विभाजन किया था। जैसे जिस प्रकार से देवताओं का होता है समय, राक्षसों का भी हमने आपको बताया कि हर का समय जैसे होता है ना, कहते हैं कि ये माह इनके लिए, इन देवता देवी के लिए, ये माह इनके लिए, ये माह इनके लिए, उसी प्रकार से यह हमारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी 15-16 दिन का समय जो होता है वह हमारे पितरों के लिए निर्धारित किया गया है। इसीलिए इसे महालय पितृपक्ष
कहा जाता है। और इस जो है कालखंड में हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो अपने वंशजों को, अपने परिवार को बहुत ही आशीर्वाद और दुआ देते हैं, और देने के लिए ही वो पृथ्वी पर इस समय आते हैं। कहा जाता है कि जो चीज़ें उनको पसंद हो वह हमें बनाना चाहिए, जो वो करते रहे हों वो सारी चीज़ें हमें उनको खुश करने के लिए करते रहना चाहिए। और विशेष एक चीज़ और है, ये जो है ज्योतिष संस्थान के निर्देशक आचार्य विद्याकांत पांडे के अनुसार सनातन का प्रभाव खत्म करने के लिए तमाम कुचक्र रचे गए थे, बहुत सारे विरोध किए गए थे, बहुत सारी साजिश की गई थी। इसके तहत ही पितृपक्ष में खरीदारी ना करने की भी भ्रांति फैलाई गई थी। कोई शुभ अवसर वैसा चीज़ जो करना है वो भी करने की भ्रांति फैलाई गई थी। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, ये सारे पुरोहित ज्योतिष अपने अध्ययन के द्वारा हमें बताते हैं, या फिर सभी जगह पूर्वज हमारे जो भी हैं वो भी बताते हैं। कहीं भी ऐसा लिखा ही नहीं है कि पितृपक्ष में कोई नई वस्तु ना खरीदें, कोई नया कार्य ना करें। और पितृपक्ष में तो वस्तुओं की खरीदारी बिना किसी झिझक के करनी चाहिए, और मेरा भी मानना ऐसा है, बल्कि मैंने एक आध दो बार ये किया भी है। चूँकि सास ससुर हैं और अजिया सास ससुर नहीं हैं, तो भी मतलब मन में आया कि ये चीज़ किया जाए, कितना शुभ होता है, और सचमुच में बहुत शुभ होता है। चूँकि आप अपनी जैसी सोच रख के आप करेंगे वैसे ही पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसी पितृपक्ष में पुत्र के यानी संतान के लिए, बेटी और बेटा के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत भी रखा जाता है, जो कि महालक्ष्मी व्रत पढ़ते हैं। और महालक्ष्मी का 16 दिन का व्रत रहता है, जीवित पुत्रिका का 1 दिन का रहता है, लेकिन नहाए खाए पारण से लेकर के 3 दिन में उनका रहता है। तो उस समय यदि ऐसा कुछ माना जाता पितृपक्ष में तो ये सारे व्रत तो नहीं होने चाहिए उस समय, लेकिन यह विशेष व्रत भी उसी समय है, वो चाहे महालक्ष्मी का हो चाहे जीवित पुत्र का व्रत हो। इस प्रकार से इस समय यदि कोई अशुभ होता तो ऐसे शुभकारी व्रत इस समय ना पड़ते, और यह हमारे लिए शुभ ना होता, बल्कि यह हमारे लिए बहुत ही शुभ है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस प्रकार से आगे जो भी हो वह हमें बताते रहिए, जिससे कि हमें प्राप्त होता रहे। जय माता दी दोस्तों।